हेलो एवरीवन। तो हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में कुछ लेक्चर्स अपलोड हैं, ठीक है। तो अभी ये लास्ट लेक्चर है पॉलिनोमियल का, ठीक है। पॉलिनोमियल इसी के साथ खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब आज जो भी है समाप्त कर लेंगे। जो भी क्वेश्चंस बच रहे हैं, ठीक है, आप लोग के ऊपर है, अब डिपेंडेड है कि कैसे सॉल्व करते हैं। सब कुछ बता दिया गया, हर प्रकार के क्वेश्चन, हर फार्मूला जो भी है, जैसे भी है, सब कुछ बता दिया गया, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करवा दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस भी बता दिए गए हैं, ठीक है। अभी जो लास्ट एक्सरसाइज बचा हुआ था हमारे पास, उसी को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का कुछ क्वेश्चन। देखिए, हम दो थ्योरम पढ़ाए थे पिछले लेक्चर में, ठीक है। दो थ्योरम पढ़ाए गए थे, ठीक है। दो थ्योरम में पहला थ्योरम क्या था, देखें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या, सॉरी ब्रैकेट था ये, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। ये फार्मूला था हमारे पास, पहला फार्मूला, ठीक है। और दूसरा फार्मूला हमने डिराइव करवाया था क्या, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। इफ मतलब यदि है, ऐसा कंडीशन है हमारे पास कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, देन तब हमें क्या मिलेगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, ठीक है। अगर ऐसे समझे तो यही फार्मूला है, ठीक है। इसी को ऐसे बनाया गया, कैसे देखें, अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो जाए तो यहाँ पे पुट करेंगे तो देखेंगे सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। भाई दोनों ब्रैकेट से जुड़ा हुआ है ना, यानी कि यहाँ जो इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इन सब में तो ये भी तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसको छोड़ के अगर इधर ट्रांसफर कर लिया जाए तो यही तो मिलेगा हमारे पास, यही मिलेगा ना, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। तो इसी फार्मूले पे कुछ क्वेश्चंस हमें करने थे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे हम लोग, ठीक है। तो चलिए आज का क्वेश्चन है फैक्टराइज। क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज p माइनस क्यू होल क्यूब प्लस q माइनस r होल क्यूब प्लस एट लास्ट था r माइनस p होल क्यूब, ठीक है। ये फार्मूला हमारे पास है, ठीक है। कह रहा है फैक्टराइज और ये कुछ इतना दिया हुआ एग्जांपल का है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, देखेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब दिया हुआ ना भाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब दिया हुआ ना, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। अरे कैसे दिया हुआ, देखें, अगर हम मान ले पी क्यू इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है, मान रहे हैं, ठीक है, पी क्यू इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है। और q माइनस आर इज इक्वल टू वाई है, और क्या बच रहा, r माइनस पी इज इक्वल टू जेड है। अगर ऐसे कुछ हम मान ले है हमारे पास, ठीक है, ऐसा कुछ हमारे पास है, तो देखेंगे कि दूसरे वाले फार्मूले से अगर देखें तो क्या कह रहा था, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड करें, x प्लस वाई प्लस जेड करें, ठीक है, ये तो है x प्लस, मतलब तीनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखेंगे p माइनस क्यू प्लस q माइनस r प्लस r माइनस p, ठीक है। तो यहां से देखेंगे p जो है माइनस p से कैंसिल आउट, ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू से कैंसिल आउट, माइनस आर प्लस आर से कैंसिल आउट, एट लास्ट हमें मिलेगा क्या, 0। यानी कि इस पूरे की वैल्यू हमें मिल गई 0। तो दूसरा फार्मूला इसको देखेंगे तो फॉलो करना शुरू कर दिया भाई, यही तो कह रहा था, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो देखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या अब हमारे पास फार्मूला क्या बचा, यही फार्मूला हमें क्या करना है, लगा देना है, ठीक है। सिंपली क्या करना है, इसी फार्मूले पे हमें फॉर्मुलेट कर देना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस, ठीक है, यही तो दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये तो दिया हुआ। हमें निकालना क्या था, हमें देखें फैक्टराइज करना था, तो हो जाएगा एक्स क्यूब यानी कि p माइनस क्यू होल क्यूब प्लस q माइनस r होल क्यूब प्लस r माइनस p होल क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू याद रखेंगे 3 इंटू
एक्स वाई जेड फार्मूला देखेंगे तो यही तो है 3xyz। तो x की वैल्यू देखेंगे यहां से तो p माइनस क्यू है और q माइनस r है। उसके बाद क्या था, एट लास्ट हमारे पास था r माइनस p, ऐसे कुछ था। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, बहुत ज्यादा नीचे हो जा रहा है। तो फार्मूला तो आप लोग नोट कर चुके होंगे, सॉरी क्वेश्चन तो नोट कर चुके होंगे, तो इसी को मिटा देना है। ठीक है, फार्मूले का यूज अभी हमें करना है। ठीक है, तो यहाँ तक कुछ ऐसे मिलेगा हमें, यानी कि मिलेगा हमें इतना कुछ। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिल क्या जाएगा, देखें यही जो वैल्यू होगी हमारे पास, यानी कि p माइनस क्यू होल क्यूब प्लस उसके बाद q माइनस r होल क्यूब प्लस r माइनस p होल क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो 3x हमारी वैल्यू कितनी लिए थे हम, p माइनस क्यू माने थे ना। उसके बाद q माइनस r को क्या माने थे, y, और z को क्या माने थे, r माइनस p। ठीक है, यही तो माने थे। तो यहाँ हमें मिल गया इतना कुछ। अब क्या करें, इसी को चुपचाप सिंपली लिख लेंगे, ब्रैकेट ऐसे बनाते बनाते। ठीक है, और कुछ नहीं करना, यहीं पे इसको छोड़ देना है। ये हो गया हमारा फैक्टराइज। तो हमें आंसर कितना मिला, यही आंसर मिला। देखेंगे तो क्वेश्चन ये था हमारा, आंसर इतना मिला हमें। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आंसर बस इतना ही था, ये तो बस ऐसे समझाने के लिए था। ठीक है, अगर एक किस लिए किए थे, x प्लस वाई प्लस जेड क्यों किए थे, अगर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है तो भाई चेक करने के लिए किए थे कि इस फार्मूले पे फॉर्मुलेट हो सकता है या नहीं, इस फार्मूले पे फॉर्मुलेट हो सकता है या नहीं। अगर इसके इक्वल 0 नहीं होता, इन तीनों के एडिशन के बाद, सम के बाद अगर 0 नहीं होता तो पहले फार्मूले के साथ चलते हम लोग। पहले फार्मूले के मुताबिक इसको क्या करते, इसको डिराइव करते, या फिर क्या करते, इसको फॉर्मुलेट करते, या फिर सॉल्व करते, फैक्टराइज करते। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा, लेकिन वो भी सेकंड वाले फार्मूले के साथ ही चलेगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन हमारे पास है p माइनस इफ p इज इक्वल टू 2 माइनस ए, इफ p इज इक्वल टू 2 माइनस ए भी एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आप आसानी से बस समझिए। ठीक है, खुद से कीजिए, हो जाएगा। p इज इक्वल टू 2 माइनस ए क्या है, इफ दिया हुआ, इफ यदि p इज इक्वल टू 2 माइनस ए, देन प्रूव दैट a क्यूब प्लस 6ab प्लस p क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है कि इन सारे की वैल्यू, मतलब ये जो भी वैल्यू हमारे पास है वो किसके इक्वल होगा, 0 को इक्वल होगा। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे, देखें पहले से कह रहा है इफ p इज इक्वल टू 2 माइनस ए, यानी कि अगर यहां से हम देखें तो हम इस फार्मूले के रूप में इसको अगर कन्वर्ट करें तो p, फिर 2 को इधर लेके आएंगे तो -2, अगर a को इधर लेके आएंगे तो प्लस a इज इक्वल टू 0, यही तो मिलेगा हमें भाई। और हमें पता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 अगर मिल जाता है तो क्या करना है, इसी के ऊपर फैक्टराइज कर लेना है। ठीक है, सॉरी। तो यहां से देखें x की वैल्यू हमें p मिल जा रही है भाई, यही तो वैल्यू मिल रही है ना, और y की वैल्यू -2 मिल रही है, याद रखेंगे y की वैल्यू -2 मिल रही है और z की वैल्यू a मिल रही है। ठीक है, अब जिनके दिमाग में चल रहा है सर -2 कैसे मिला, तो देखेंगे जो हमारा फार्मूला है उसमें प्लस है ना, प्लस। ठीक है, अब कुछ लोगों के दिमाग में भी चल रहा होगा सर क्वेश्चन लिखा होगा फार्मूला नहीं, तो भाई फार्मूला आपको रट के रखना है और आपको खुद सोचना है कि कौन सा फार्मूला इस पे लगेगा। ठीक है, और इसके लिए आपको 1-2 बार क्वेश्चंस को सॉल्व करना जरूरी है। ठीक है, 1-2 बार क्वेश्चन सॉल्व किए रहेंगे तो खुद ब खुद दिमाग में बन के आ जाएगा कि इसी फॉर्मूले पे लगेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इतना कुछ हो जाएगा, तो मिल गया x y z हमें मिल गया। ठीक है, और हमने देखा क्या कि इफ कहा था ना, इफ इतना कुछ इसके इक्वल क्या है, 0 है ना, यही तो कह रहा था क्वेश्चन, इसके इक्वल क्या हो गया, 0 हो गया। भाई पता है ना कैसे 0 हुआ, यहां तक तो समझ में आया होगा कैसे 0 हुआ। ठीक है, चलिए इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा। कहां तक पहुंचे थे हम लोग, हाँ तो यहां तक पहुंचे थे, तो इसके आगे चलते हैं थोड़ा। ठीक है, तो x y z हमें मिला। ठीक है, यहां से देखें अगर
हमारे पास फॉर्मूला क्या था वो अप्लाई होगा भाई, यही फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा, यानी कि क्या x क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए यही फार्मूला क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए देखेंगे x की वैल्यू क्या है, हमारे पास p है तो p का होल क्यूब, और क्या है y की वैल्यू -2 है तो उसका भी होल क्यूब, और z की वैल्यू हमारे पास a है इसका भी होल क्यूब, 3 इंटू x की वैल्यू p, y की वैल्यू -2, z की वैल्यू a है। ठीक है, इतना कुछ हमें मिला यहाँ से। ठीक है भाई, यही तो निकाल रहे थे, x और y और z की वैल्यू निकाल लिए, और क्या किए, इसको छोड़ के रखेंगे, इसको नहीं देखना है कि प्रूफ क्या करना है। अभी हमें प्रूफ ऑटोमेटिक हो जाएगा, अभी आंसर खुद ब खुद निकल आएगा। ठीक है, इसको नहीं देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, किसको देख के कंफ्यूज हो गए। ठीक है, यहाँ तक आए, चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो यहां तक हमें ऐसा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे अब, चलिए क्वेश्चन तो नोट कर लिए होंगे आप लोग। ठीक है, चलिए यहां से अगर देखें तो मिलेगा क्या हमें, पी क्यूब -2 का अगर 3 बार मल्टीप्लाई करें तो -8 मिलेगा ना, 2 2 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस a क्यूब, यहां देखें इसके इक्वल करके यहां देखें तो -6, भाई यहां से माइनस और +3 तो -6 PA होगा कुछ ऐसे, या फिर AP भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे यहां से इन दोनों का कंपेयर, इन दोनों को अगर और थोड़ा सा सॉल्व करें तो मिलेगा क्या हमें, p क्यूब। ठीक है, उसके बाद -8, इसको इधर लेके आएंगे तो +6AP प्लस a क्यूब इज इक्वल टू 0। यही हमें था प्रूव करना, और यहीं से देखेंगे प्रूव हो गया आसानी से। ठीक है, यही तो था प्रूव करना। ठीक है, क्वेश्चन अगर देखे होंगे तो ये प्रूव करना था। चलिए क्वेश्चन को बता देते हैं, क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा डिफरेंट था। क्वेश्चन में क्या था, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या था, a क्यूब प्लस 6AP -8 पहले p क्यूब है, सॉरी, प्लस p क्यूब -8 इज इक्वल टू 0, यही प्रूफ करना था हमें। तो यहां से देखें जो a क्यूब है यहां मिल गया हमें, और +6AP p क्यूब -8 इज इक्वल टू 0 हो गया, यहीं से प्रूव हो गया। ठीक है, तो आप लोग खुद से कर सकते हैं, बहुत आसान है, कुछ ज्यादा इसमें सोचना नहीं है क्या करना है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते थोड़ा सा और। ठीक है, एक्सरसाइज का 1-2 क्वेश्चन और करा के उसके बाद आप लोग खुद से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। ठीक है, एग्जांपल का देखते हैं। लिखा हुआ फाइंड द प्रोडक्ट, क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट, क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट। क्वेश्चन लिखा हुआ है a - b - c, एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन है। ठीक है, a - b - c। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाइड है a² + b² + c²। ठीक है, उसके बाद +ab + bc -ca कह सकते हैं, या फिर ac भी कह सकते हैं। ठीक है, सॉरी एक मिनट, -bc हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, -bc और +ca है, ac या फिर ca। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन ऐसे कुछ है। ठीक है, तो अभी क्या करना हमें, चलिए ये हो गया हमारे पास कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। ठीक है, अब यहां से अगर हम देखें मतलब इस पूरे में से अगर हम देखें तो हमें क्या क्या मिल रहा है, भाई देखें तो कह रहा प्रोडक्ट करने के लिए, प्रोडक्ट करके मिलेगा कितना हमें, यही इतना तो मिलेगा। भाई देखें तो यही तो प्रोडक्ट हमारा हो रहा था, सेम ऐसे ही तो है, ऐसे ही है ना। देखें x + y + z, x² + y² + z² a + a² + b² + c² + ab + ac - bc, और ऐसे कुछ माइनस में दिया हुआ था, लेकिन यहां भी तो माइनस में दिया हुआ है। अब यहां से क्या करेंगे, इसी ब्रैकेट में पूरा का पूरा कमाल है। ठीक है, अगर यहीं से सीख लें तो हो जाएगा पूरा, यहां देखने की कोई जरूरत नहीं, यहां देखने की कोई आवश्यकता नहीं, यहां सोचने की भी आवश्यकता नहीं है कि यहां क्या लिखा हुआ है या फिर क्या लिखा नहीं है। ठीक है, तो चलिए a - b - c लिखा हुआ है ना, तो यहां से देखिए अगर x की वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू अगर निकालें तो a मिल रहा है हमें, भाई मिल रहा है ना। इसके अकॉर्डिंग हम कंपेयर करेंगे x + y + z के, इसके अकॉर्डिंग कंपेयर करना है, तो मिला के हमें x = a मिल गया। ठीक है, फिर y = देखें तो फॉर्मूला तो कह रहा है प्लस चाहिए हमें, लेकिन इसमें मिला माइनस, यानी कि मिला क्या हमें -b।
मिला क्या, माइनस बी। और अगर वाई जेड की बात करें तो माइनस सी मिला, ऐसे। ठीक है, मिला ना हमें, ऐसे कुछ मिल जाएगा, यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमने बताया कि देखें तो इसी फार्मूले के ही तरह पूरा है, मतलब प्रोडक्ट अगर करना है तो इन सारे का मल्टीप्लाई करके इतना कुछ हुआ होगा ना, यही तो फार्मूला कह रहा है। तो फार्मूला हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3x, सॉरी माइनस है, माइनस 3xyz माइनस 3xyz, यही तो है हमारे पास फार्मूला। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास मिली तो a क्यूब, ठीक है, b की वैल्यू देखेंगे यहां से b की, यानी कि y की वैल्यू देखेंगे तो माइनस b क्यूब, और z की वैल्यू देखेंगे तो माइनस c क्यूब, और यहां देखें तो माइनस 3a माइनस b माइनस c, यहां देखें तो माइनस माइनस, ठीक है। और इसको भी और थोड़ा सा करना है सॉल्व, तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो हमारा फार्मूला है प्लस में है ना, क्यूब प्लस, यही तो था, आप देखें तो यही है ऐसे कुछ, ठीक है, क्यूब है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इतना कुछ हमें मिला, यानी कि a क्यूब यानी x क्यूब प्लस उसके बाद b क्यूब y क्यूब, तो y क्यूब का y का जो हमारा वैल्यू था माइनस b था, और यहाँ देखे z क्यूब तो माइनस c की वैल्यू थी तो रख दिए, और सिंपली क्या किए, बस इस पे हम लोग x y z की वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो मिलेगा क्या, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ठीक है। और यहां देखें तो माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर माइनस की मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा 3abc, यही जो होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है। और आगे का क्वेश्चन एग्जांपल का ये, ठीक है, आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। उसको भी कंपेयर करेंगे फार्मूले से और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे और सिंपली क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन और है हमारे पास, ठीक है, एक्सरसाइज का, ठीक है, यही कह रहा फाइंड द प्रोडक्ट, लेकिन नहीं, फाइंड द प्रोडक्ट नहीं, लास्ट वाला, लास्ट से सेकंड है 18, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। ये मेरा बुक बहुत पुराना बुक है, ठीक है, तो आप लोग ज्यादा टेंशन मत होइएगा, ठीक है। बस इतना दिमाग में रखिएगा, जो क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, उसको पढ़ना है आपको, ठीक है, सीखना है आपको, ठीक है, ठीक है। क्या करना है, सीखना है। अगर कोई क्वेश्चन फंस रहा है या फिर नए बुक में कोई क्वेश्चन नया इंक्लूड कर दे तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए और बताइए कौन सा क्वेश्चन फंसा रहा है, ठीक है, या फिर क्या नया इंक्लूड हो गया जो हमने नहीं बताया, ठीक है। कुछ अगर नए टॉपिक्स इंक्लूड हो जाते हैं तो प्लीज हमें कमेंट जरूर करें, हम बताएंगे कैसे उसे सॉल्व करना है। तो यहां तक हो गया, चलिए इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 है, 19 खुद से कर लीजिएगा, सेम ऐसे ही है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनेंगे पहले, इफ x प्लस वाई प्लस 4, क्या कह रहा है, इफ x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, क्या कह रहा है भाई, इफ, यदि इतना मतलब इसके इक्वल 0 है, इसके इक्वल 0 है। अब ध्यान में रखेंगे क्या है, इसके पूरे के इक्वल क्या है, 0 है। इफ इतना है जो उसके इक्वल क्या है, 0 है, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब वाई क्यूब 64, उसके बाद है, या फिर 64 को पहले लिखा हुआ तो हम भी लिख ले रहे हैं, क्या करना है, ठीक है, माइनस 12 एक्स वाई, उसके बाद है प्लस 64, मतलब 64 के बाद में लिखा हुआ था, ठीक है, तो प्लस 64 ऐसे लिख लेंगे। यही हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है इफ एक्स प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12 एक्स वाई प्लस 64, इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें, तो इस फार्मूले को फॉर्मुलेट कर सकता है, इस फार्मूले पे फॉर्मुलेट हो सकता है ना, फॉर्मुलेट हो सकता है। और दूसरी बात जो है मेरी, ठीक है, अगर इसको देखा जाए भाई, इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, किसकी वैल्यू, इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, इसकी वैल्यू। यहां से देखे तो 0 कह रहा है, तो सॉरी, यहां से देखे तो 0 कह रहा है, तो इसको कोई फाइंड आउट करने का कोई वो नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। लेकिन अगर कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की, तो इसी की वैल्यू निकालते हैं। क्या करते हैं, इसी की वैल्यू निकालते हैं। तो इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन से बाहर निकालेंगे, यानी कि मान लेते हैं हम यहां से निकालेंगे सॉल्यूशन में, ठीक है, और यहां से कंपेयर करेंगे अपना जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ फॉर्मूले से क्या मिलेगा हमें, देखें x की वैल्यू, मतलब फॉर्मूले से x की वैल्यू, ठीक है। चलिए
यहाँ से ऐसे ही नजर आ रहा है, x की वैल्यू तो x ही रह जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू क्वेश्चन में भी y है और फॉर्मूले में भी y मान रखा हमने, ठीक है। और z की वैल्यू क्या मिल रहा हमें 64, यानी कि 4 मिल रही वैल्यू, ठीक है। यहां से देखें या फिर यहीं से देख लें तो मिल रहा हमें x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होता है ना ऐसे, तो यहां से भी देख सकते हैं और क्वेश्चन से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना तो यहीं से निकालेंगे, इसको सॉल्व करना तो यहीं से निकालें, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो निकल गया x y z, ठीक है। क्या निकला, सॉरी x y z की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कहना है, यानी इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट होगी, देखें तो ये जो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, कुछ ऐसे निकल के आया था ना, तो इसी की वैल्यू की ये बात कर रहा है, इसी वैल्यू की ये बात कर रहा है, ठीक है। सिंपली तो हमें भी पता है भाई कि अगर यहाँ पे पूरा x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया तो यह मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। सिंपली तो मुझे भी पता है, लेकिन हम बता रहे हैं कैसे आपको सॉल्व करना। भाई क्वेश्चन आ गया अगर तो कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे थोड़ी ना बता के चले आएंगे कि 0 था तो हम 0 लिख दिए डायरेक्ट, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो x y z 3 की वैल्यू मिल गई। अब सिंपली इस फॉर्मूले में हमें क्या करना है, पुट कर लेना है। तो फॉर्मूला हम देख लें, ठीक है, और सॉल्व कर लें। अब इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि मेरा लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, ठीक है। आगे आई थिंक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाते हैं या फिर मतलब कोई नया लेक्चर ही शुरू होगा, कोई नया चैप्टर ही शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, वैसे भी अपलोड होंगे वीडियो, खुद से देख सकते हैं कौन सा अपलोड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखें इसी फार्मूले पे हमें फॉर्मुलेट करना, तो इसको मिटा लिए हम लोग, डायरेक्ट अभी यहीं से करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमें मिल गई x की वैल्यू कितनी x, और y की वैल्यू मिल गई हमें y, और z की वैल्यू मिल गई हमें इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ से भाई इसका पूरा मतलब खत्म कर दे रहे हैं। और हमें क्वेश्चन क्या मिला है, x क्यूब प्लस y क्यूब, उसके बाद क्या है प्लस 64 को पहले लिख ले रहे हैं 12xy, ठीक है। यही हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसी पूरा कर ले रहे हैं। अब इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखेंगे फॉर्मूला हमारे पास यही है, तो इसको अगर हम फॉर्मुलेट करें तो ऐसे लिख के फिर इक्वल। अब इसके बाद क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड। एक चीज और लिखा हुआ था क्वेश्चन में, x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। कह रहा था क्वेश्चन खुद कि x प्लस वाई प्लस 4 क्या है, 0 है, ठीक है। उसके इक्वल मतलब 0 है। तो देखेंगे यहां से x प्लस वाई जेड की वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है, मिला। अब यहां से देखें तो x की वैल्यू x ही है तो यही रह जाएगा, y की वैल्यू y है तो y ही, z की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस xy तो xy ही रह गया हमारे पास, z की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू y है तो 4y माइनस 4y। यहां देखें तो माइनस z की वैल्यू 4, x तो x ही है हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन से पता है कि कह रहा था x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 कह रहा था ना। तो इसका मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं इस पूरे टर्म में, ठीक है, इस पूरे टर्म में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसा कि हमें पता है कि कितना हो भी बड़ी वैल्यू लिखी हो, ठीक है, अगर उसमें 0 का मल्टीप्लाई हो जाता तो क्या हो जाता, सिंपली 0, ठीक है। यही जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आसान है, बहुत ही आसान है, अगर आप लोग खुद से थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो आसान है, ठीक है। नहीं तो कोई भी चीज आसान नहीं होती, ठीक है। चलिए तो आप लोग खुद से कर सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, जरूर हमें बताएं कमेंट करके, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज, ठीक है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से ही जो भी कुछ है आप लोग के लिए भी और मेरे लिए भी है, ठीक है। नोटिफिकेशन जो भी मेरा मतलब वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहेगा अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो, ठीक है। अगर नहीं किया तो फिर नहीं पता, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, इस लेक्चर को यही समाप्त करते हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर किसी और लेक्चर को शुरू करेंगे। वैसे तो मैं भी यही सोच रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ा दिया जाए, ठीक है। चलिए बताते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।